स्कूलिंग डजंट अश्योर एम्प्लॉयमेंट बट स्किल्स डस। हेलो एंटरप्रेन्योर्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने बिजनेस एकेडमी बिजनेस विद श्याम में। तो आज हम बात करेंगे, आज ही 15 जुलाई यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। तो आज हम बात करेंगे उन स्किल्स की जिनसे कि जो कि आपको हेल्प करेंगी और आपको सीखनी चाहिए 21st सेंचुरी के अंदर। अगर आपको ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो मैं भी इन स्किल्स को सीख रहा हूँ और आपको भी सीखना चाहिए। तो आज कुछ स्किल्स की मैंने लिस्ट बनाई हुई है, काफ़ी रिसर्च करके और बहुत रिसर्च के बाद में और एक्सपर्ट्स की सुन करके उसके बाद मैंने ये लिस्ट प्रिपेयर की है। तो आपको मैं आज ये लिस्ट शेयर करने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा और इन स्किल्स को सीखना शुरू कर दीजिएगा। पहले तो समझिए कि स्किल्स सीखने की इम्पोर्टेंस क्यों। स्किल्स से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाते हो। स्किल्स आपकी हेल्प करती है बिज़नेस को स्टार्ट करने में, क्योंकि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो उस शॉर्ट के अंदर मैंने बताया था, उसके अंदर आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही देखना होता है कि आपको आता क्या है, आपकी स्किल्स क्या क्या है। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस नहीं भी करना चाहते हो लेकिन जॉब करना चाहते हो, तो आपका रिज्यूमे को ये स्ट्रेंथन करती है। स्किल्स आपकी पर्सनल ग्रोथ में हेल्पफुल होती है, स्किल्स आपकी ग्रोथ करवाती है, स्किल्स से आपकी ग्रोथ होती है। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो और आपको ज़्यादा नॉलेज गेन होती है अगर आप कोई स्किल्स सीखते हो। तो अगर आप कोई भी स्किल सीखते हो तो उससे आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं इसके स्किल्स सीखने के। लेकिन स्किल्स सीखने से पहले समझो, स्किल्स भी दो टाइप की होती है। पहली होती है हार्ड स्किल्स, दूसरी होती है सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स यानी कि वो सारी टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्किल्स जैसे कि एक्सेल वगैरह, और सॉफ्ट स्किल जो आपको डेली लाइफ में काम आती है यानी कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, इस तरह के। आप जब हम इन स्किल्स को समझेंगे, दोनों को अलग अलग लेकर चलूँगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में भी आ सके कि हार्ड स्किल क्या होती है, सॉफ्ट स्किल क्या होती है, और आप ये भी समझ सको कि कौन सी स्किल को आपको सीखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली स्किल से। और पहली स्किल्स पहले हम लेंगे हार्ड स्किल्स को, उसके बाद लेंगे सॉफ्ट स्किल्स को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स के अंदर जो हमारी पहली स्किल आती है वो आती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग करना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन वगैरह पर मार्केटिंग करना, किस तरह से वहाँ पर मार्केटिंग करी जाती है, ऑर्गेनिक किस तरह से करी जाती है, इनऑर्गेनिक एंड पेड किस तरीके से करी जाती है, सारी सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको आनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है आज के टाइम पर। दूसरी हमारी स्किल इसके अंदर आती है कोडिंग, यानी कि ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट। कोडिंग आप सीख जाते हो अगर, तो कोडिंग से आप ऐप्स डेवलप कर बना सकते हो अपनी खुद की। और ये हमने पैसिव इनकम वाली जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसके वीडियो के अंदर भी उसके आइडियाज़ के जो उसका फोर्थ पार्ट, उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि आप ऐप बनाकर कैसे अर्न कर सकते हो, कैसे कमा सकते हो। तो आपको इसमें हेल्प करती है। इसके अलावा आप अपना खुद का ऐप बना सकते हो या दूसरों से फ्रीलांसिंग कर सकते हो, या आप वेबसाइट अपनी बना सकते हो और इससे आप काफ़ी अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो। तो कोडिंग आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इसके लिए। व्हाइट हेड जूनियर सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है किड्स के लिए। यहाँ पर आपको 1 घंटे का फ्री लाइव क्लास भी मिलती है फर्स्ट टाइम जब आप इसमें लॉगिन करते हो तो वो फ्री का क्लास लेकर देखो व्हाइट हेड जूनियर की। वैसे ये वीडियो व्हाइट हेड जूनियर से कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है, मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए बताया। तो व्हाइट हेड जूनियर से आप सीख सकते हो कोडिंग काफ़ी अच्छे से और ईजी लैंग्वेज में। यूट्यूब पर भी कई ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है। अगर आप कोई कोर्स वगैरह नहीं लेना चाहते हो, कोर्स लेना चाहते हो, तो कोर्स तो ढेरों कोर्सेज है इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। आप उनमें से किसी भी कोर्स को परचेस कर सकते हो। मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो नीचे कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ। इसके अलावा तीसरी हमारी स्किल आती है एनालिटिकल स्किल। एनालिटिकल स्किल आज डिजिटल मार्केटिंग पूरी एनालिटिक्स के ऊपर रन करती है। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख जाओगे, एनालिटिकल स्किल नहीं आएगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग आपकी अधूरी रह जाएगी। कहीं भी देख लो आप, पूरे इंटरनेट के अंदर पूरी डिजिटल मार्केटिंग में सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एनालिटिक्स को समझना। और एनालिटिकल स्किल अगर आपको आ गई तो आप इससे नए नए आइडियाज़ जनरेट कर पाओगे, ज़्यादा कम कॉस्ट में ज़्यादा कन्वर्जन लेकर आ पाओगे। एनालिटिक्स में आपको समझना पड़ता है कि अगर मेरी मान लो मैंने ये वीडियो बनाया तो मेरे ये वीडियो किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा देख रहे हो और उनको और किस टाइप की वीडियोस पसंद आ सकती है, ये किस तरह से इस वीडियो ने परफॉर्म किया है, इसमें अगर ऑडियंस रिटेंशन कैसा क्या रहा, अगर यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, और ऑडियंस रिटेंशन कैसा रहा,
इसके अंदर अगर यहाँ पर ऑडियंस मुझे छोड़कर गई है तो वो क्यों छोड़ कर गई, क्या कारण है, अगली वीडियो में क्या इंप्रूव करना है मुझे इस सेक्शन के अंदर ताकि वो ऑडियंस छोड़कर नहीं जाए। वेबसाइट के ऊपर अगर किसी विजिटर ने मान लो इस पेज को क्लिक किया है और इससे वापस चला गया, बाउंस कर गया, यानी कि क्लिक करते ही वापस आ गया, तो क्यों आ गया? क्या उसका कोई टेक्सचर, उसका पूरा डिज़ाइन, उसका लुक अच्छा नहीं था उस पेज का, या क्यों, क्या कारण रहा? उसके अंदर जो कंटेंट था वो काम का नहीं था, या पेज में जो पेज के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी वो गलत इन्फॉर्मेशन थी, तो इम्प्रेशन क्यों वो क्रिएट नहीं कर पाया वो आपका पेज। ये चीज़ें एनालिटिक्स को जब आप समझते हो तभी आपको समझ में आती है। तो एनालिटिकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है एनालिटिकल स्किल्स की। इसके अलावा चौथी जो हमारी स्किल्स आती है, हार्ड स्किल आती है, वो आती है डिज़ाइनिंग स्किल्स, यानी कि डिज़ाइनिंग, यानी कि ग्राफिक्स को डिज़ाइन करना, फोटोशॉप आना चाहिए इसके अंदर आपको, और भी जो बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है फ़ोटो एडिटिंग वगैरह के लिए वो आपको आने चाहिए। तो डिज़ाइनिंग स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पर इन्फोग्राफिक्स आपको बनाना आना चाहिए। इन्फोग्राफिक्स बहुत तेज़ ग्रो कर रहे हैं। अगर डिज़ाइनिंग स्किल आ गई, फोटोशॉप के एक्सपर्ट आप बन गए तो आपकी बहुत इनकम होगी, इससे बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको कई सारी मिलती है। तो ये डिज़ाइनिंग स्किल भी आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। एंड अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे हो तो उसके अंदर तो ये आप इसको सीख ही जाओगे। अगर आप कोई यूट्यूबर हो, कोई ब्लॉगर हो, तब भी आपको इम्पोर्टेंट है ये सीखना। अगर आप किसी कंपनी में मार्केटिंग का काम भी कर रहे हो तब भी आपको ये स्किल सीखनी चाहिए, डिज़ाइनिंग स्किल, क्योंकि वहाँ पर पेम्पलेट्स वगैरह, बैनर्स वगैरह आपको बनाने पड़ते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। अगली जो हमारी स्किल आती है वो आती है एक्सेल स्किल, यानी एक्सेल शीट्स को मैनेज करना, एक्सेल शीट बनाना किसी भी चीज़ की, सही ढंग से एक्सेल शीट बनाना। बड़ी बड़ी कंपनीज़ को आज इसकी ज़रूरत लाखों में पे करती है एक्सेल एक्सपर्ट्स को। बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो है जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक वगैरह, और छोटे स्टार्टअप भी अगर आपको नया शुरू कर रहा है आज, उसको भी एक्सेल शीट की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़रूरी है उसके लिए एक्सेल शीट्स को बनाना। तो आप एक्सेल शीट्स बनाना सीख जाओ। इसके ऊपर भी कई कोर्सेज है, कई फ्री वीडियोस, कई फ्री मटेरियल, रीडिंग मटेरियल इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। आप जाकर के वहाँ से सीख सकते हो एक्सेल स्किल्स को भी, और एक्सेल एक्सपर्ट आप बन सकते हो। इससे फ्रीलांस कर सकते हो आप इसमें, और आगे चलकर अपनी खुद की कंपनी भी खड़ी कर सकते हो पूरी एक्सेल शीट्स के लिए। इसी से रिलेटेड हमारी छठी स्किल है पावर पॉइंट स्किल, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, पीपीटी बनाना किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कंटेंट के लिए। किसी भी कोई यूट्यूबर्स आपने देखे होंगे वो पीपीटी पर काम करते हैं, पीपीटी बनाना, वहाँ पर कंटेंट लिखना, उस पीपीटी को अच्छा लुक देना, अच्छा डिज़ाइन देना। और पावर पॉइंट की सारी चीज़ें जो आती है, प्रेजेंटेशन तैयार करना एक अच्छा, अगर आप अगर ये स्किल अगर आप सीख जाते हो तो इससे बिजनेस भले ही ना मिले आपको, जॉब भले ही ना मिले, लेकिन आज इस टाइम पर आप जो जॉब कर रहे हो, जो बिज़नेस कर रहे हो, उसके अंदर पावर पॉइंट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको मान लो कहीं भी प्रेजेंटेशन बनाना है और आपको पावर पॉइंट चलाना नहीं आता तो फिर वो आपकी प्रेजेंटेशन बिगड़ जाएगी। लेकिन पावर पॉइंट स्किल अगर आपको आती है तो इससे एक अलग ही टाइप का इंप्रेशन आप क्रिएट कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन से। अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर काफ़ी अच्छा उसको डिज़ाइन कर सकते हो। पावर पॉइंट एक्सपर्ट्स की भी आज बहुत डिमांड है मार्केट के अंदर, इनको भी काफ़ी अच्छी लाखों में इनको भी सैलरी देती है बड़ी बड़ी कंपनीज़। इसके अलावा हमारी अगली जो स्किल है, सातवीं हार्ड स्किल है, वो है मार्केटिंग स्किल्स। लाइफ की जितनी भी चीज़ें आपकी डेली लाइफ की, उसमें कहीं ना कहीं हर चीज़ में मार्केटिंग ज़रूर इंक्लूडेड है। चाहे वो कोई प्रोडक्ट देख रहे हो, कोई टीवी पर ऐड देख रहे हो, कोई फ़ोन पर आपका ऐड दिखाया जा रहा है, कोई फेसबुक पर आप ऐड देख रहे हो, इंस्टा पर ऐड देख रहे हो, यूट्यूब पर वीडियो प्ले करते टाइम ऐड देख रहे हो, हर चीज़ में मार्केटिंग अवेलेबल। आप कहीं दुकान पर भी अगर आप जाते हो, वहाँ भी अगर उसने कोई चीज़ रख कर रखी हुई तो उसको भी एक मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से ही वो रखी जाती है। कहीं भी किसी बड़े शॉपिंग मॉल में आप जाओ, शॉपिंग मॉल में कैसे मार्केटिंग करी जाती है उसके ऊपर एक क्लिप भी पीछे बहुत वायरल हुआ था। उस क्लिप को आप ज़रूर जाकर देख सकते हो। उस क्लिप के अंदर बताया था कि कैसे जो सुपरमार्केट्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, वो किस तरह से प्रोडक्ट्स को प्लेस करते हैं ताकि आप उन प्रोडक्ट्स को ख़रीद सको, और वो आपको एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट हो पाए उन प्रोडक्ट्स से। तो ये सारा मार्केटिंग को ध्यान में रख कर करा जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज आप लाखों स्पेंड कर रही है मार्केटिंग के ऊपर, और आपको मार्केटिंग ज़रूर सीखनी चाहिए। अगर मार्केटिंग और सेल्स नहीं आती तो आपको कुछ नहीं आता। तो मार्केटिंग सेल्स आपको सीखनी चाहिए। मार्केटिंग मैं भी सीख रहा हूँ, और मैं थोड़ा जब सीख जाऊँगा उसके बाद मैं एक पूरी सीरीज़ भी इस चैनल के ऊपर लेकर आऊँगा मार्केटिंग की।
तो मार्केटिंग आपको ज़रूर से सीखनी चाहिए। मार्केटिंग एक बहुत एसेंशियल स्किल है आने वाले टाइम में। इसके अलावा हमारी जो अगली स्किल है, 8वीं हार्ड स्किल है, 8वीं लास्ट बट नॉट द लिस्ट हार्ड स्किल जो है वो है हमारी राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल यानी किसी भी चीज़ को लिखना, बेसिक राइटिंग, बेसिक चीज़ लिखना, लेटर्स को लिखना, प्रपोजल लिखना, किसी भी डील के लिए प्रपोजल को लिखना, हर प्रकार की राइटिंग, ब्लॉग्स लिखना या फिर कोई भी कंटेंट लिखना। राइटिंग स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर। आज अगर वीडियोस जैसे बूम कर रहे हैं, कंटेंट मार्केटिंग जैसे बूम कर रहा है, उसके अंदर राइटिंग स्किल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। हर प्रकार की राइटिंग इसके अंदर आ जाती है। बिजनेस राइटिंग, बिजनेस लेटर्स आप लिख रहे हो, और इसके अंदर भी आप फ्रीलांस कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, कई जॉब्स में आपको मिल सकती है। इसके अंदर फ्रीलांस में काफ़ी सारा वर्क आपको मिल सकता है इसके अंदर, और आगे चलकर आप खुद की कंपनी भी इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। राइटिंग के आप जब राइटिंग सीख जाते हो, थोड़ा क्लाइंट्स आपके बन जाते हो, उसके बाद में आप और भी लोगों को अपने साथ कनेक्ट करके और पूरी की पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन, पूरी की पूरी एक कंपनी आप बिल्ड कर सकते हो राइटिंग के लिए, जो कि जहाँ पर आप लेकर आते हो उन राइटर्स को, आप क्लाइंट लाते हो और वो राइटर्स लिख करके क्लाइंट को देते हो और आप बीच में नोट छापते हो। तो ये भी आप इससे कंपनी भी बिल्ड कर सकते हो अगर राइटिंग स्किल्स आपको आ गई तो ये भी एक बहुत मोस्ट एसेंशियल हार्ड स्किल है। वैसे तो कई सारी हार्ड स्किल्स है, पूरी 25 से भी ज़्यादा हार्ड स्किल्स को लिस्ट किया था इसके अंदर, लेकिन जैसे जैसे मुझे लगता गया कि ये स्किल अभी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे वैसे उनको मैं निकालता गया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और वीडियो लंबा होने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फालतू का कंटेंट से वीडियो लंबा ना हो और काम का कंटेंट सही टाइम में आपको मिल पाए। अब चलते हैं हम अपनी सॉफ्ट स्किल्स की तरफ कि सॉफ्ट स्किल्स आपको कौन कौन सी सीखनी चाहिए। इसके अंदर भी मैंने कुछ 10 से 11 स्किल्स को लिस्ट डाउन किया हुआ है। 30 से ज़्यादा स्किल्स वैसे मेरे पास सॉफ्ट स्किल्स थी, लेकिन मैंने बताया आपको कट करता गया मैं उनको, और बचिए फाइनली 10 से 11 सॉफ्ट स्किल्स जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमारी पहली सॉफ्ट स्किल है कम्युनिकेशन स्किल, यानी कम्युनिकेट करना, बात करना। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी मीटिंग आप करने जाते हो उसके अंदर भी आपको कम्युनिकेशन अगर आता है, कम्युनिकेशन से आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हो। अपने जो वर्ड्स आप बोलते हो कम्युनिकेशन के अंदर, उससे किसी को भी आप कन्विंस कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल ये एक ऐसी स्किल है जो अगर आप कोई जॉब, कोई बिजनेस भी नहीं भी कर रहे हो, अगर अनएम्प्लॉयड भी हो, तब भी आपको डेली लाइफ में काम आती है कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत करने की स्किल। ये स्किल मुझे भी नहीं आती है, मैं भी इस स्किल को सीख रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स को अभी। और आपको भी कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूर सीखना चाहिए। बहुत आप इसमें से कोई स्किल सीखो या मत सीखो, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल आपको ज़रूर से ज़रूर सीखना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल। मैं भी अपने स्किल्स के अंदर पहली प्रायोरिटी कम्युनिकेशन स्किल्स को ही आजकल दे रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स ही ज़्यादा सीख रहा हूँ। तो आपको भी कम्युनिकेशन स्किल ज़रूर सीखनी चाहिए। दूसरा स्किल इसके अंदर आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल। तो आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इंक्रीज कर सकते हो। जो आपकी क्वेश्चन आस्किंग की जो एबिलिटी है, यानी क्वेश्चंस पूछने की जो एबिलिटी है, उसके थ्रू आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को आप अपने आप से प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस पूछो अपने माइंड में और अपने आप को उनका आंसर करो। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंक्रीज हो जाती है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है आज के टाइम पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्योंकि प्रॉब्लम्स कभी भी कहीं भी आ सकती है। प्रॉब्लम्स का कोई टाइम फिक्स, कोई जगह फिक्स नहीं है, तो वो उन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना आना चाहिए और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से ही ये चीज़ आएगी। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आनी चाहिए, सीखनी चाहिए। तीसरी आती है प्रोडक्टिविटी स्किल, यानी कि कम टाइम में ज़्यादा काम कैसे करें, प्रोडक्टिव काम कैसे करें, और ज़्यादा काम ही नहीं करें बल्कि क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी कम टाइम में ज़्यादा काम कैसे करें, इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी स्किल। तो प्रोडक्टिविटी स्किल आपको ज़रूर सीखनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। इससे आप अपना टाइम सेव कर पाओगे और कम टाइम में ज़्यादा क्वांटिटी का काम और ज़्यादा क्वालिटी का काम भी कर पाओगे एक साथ। कई लोग कहते हैं क्वांटिटी का काम कर लो या क्वालिटी का कर लो, लेकिन प्रोडक्टिविटी स्किल अगर आ गई तो क्वालिटी का काम और क्वालिटी का काम क्वांटिटी में आप कर पाओगे। तो आपको इसलिए प्रोडक्टिविटी स्किल भी सीखनी चाहिए। इसके बाद जो अगली स्किल आती है, हमारी सॉफ्ट स्किल आती है, चौथी सॉफ्ट स्किल, वो आती है पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि पब्लिक के सामने, ऑडियंस के सामने बोलना। पब्लिक स्पीकिंग ये एक ऐसी स्किल है जिसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, कोर्स करते हैं उसका,
और उसको सीखते हैं। पब्लिक स्पीकिंग आज हर लीडर, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी पॉलिटिकल लीडर, कोई भी स्पोर्ट्समैन, कोई भी कोई भी फिल्म स्टार आप देख लो, सभी को अगर आज कोई आगे आ पाया है तो वो पब्लिक स्पीकिंग की वजह से आ पाया है। पब्लिक स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लोगों से, भीड़ के सामने किस तरह से कम्युनिकेट करना है, किस तरह से बोलना है, कॉन्फिडेंट होकर किस तरह से बोलना है, आपकी शाइनेस को, शर्म को कैसे ख़त्म करना है, ये चीज़ पब्लिक स्पीकिंग के अंदर आती है। आपके बॉडी के जेस्चर्स क्या होने चाहिए, जैसे हैंड्स के मूवमेंट्स आपके क्या होने चाहिए। आप ऐसा नहीं कि ऐसे चुपचाप खड़े होकर के और बोल रहे हो कुछ भी, इससे बोरिंग लगता है। लेकिन जब आप हैंड के जेस्चर्स करते हो, हैंड मूवमेंट्स करते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ इस टाइम पे, तो उससे आपकी जो स्पीच है वो और इंटरेस्टिंग बनती है और ज़्यादा बोरिंग नहीं लगती। लेकिन अगर मैं यही सारा कंटेंट चुपचाप ऐसे खड़े होकर बता रहा था तो आप कब का ये वीडियो छोड़कर चले जाते और यहाँ तक नहीं पहुँचते। लेकिन मैं हैंड के मूवमेंट कर रहा हूँ, टोन जो है, जो टोन मेरी ऊपर नीचे हो रही है, ये सारी चीज़ इस पब्लिक स्पीकिंग के अंदर आती है। और इसी से आप अपनी स्पीच को, एक आधे घंटे की स्पीच को अगर आप 3 घंटे भी बोलोगे तब भी लोग आपकी बात सुनेंगे, अगर पब्लिक स्पीकिंग आपको आ गई ठीक से। पब्लिक स्पीकिंग में कई लोग बोलते हैं कि इसके अंदर आप जो बोल रहे हो, जो कंटेंट है आपका, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है ऑडियंस को रोकने के लिए, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। कंटेंट आपका केवल 7% मैटर करता है, लेकिन जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो 56% आपकी मैटर करती है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर। आप जब भी कोई स्पीच देते हो, कोई भी वीडियो आप बनाते हो उसके अंदर, तो ये एक्सपर्ट्स का कहना है। तो आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी चाहिए। मैं भी पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा हूँ, मुझे भी पब्लिक स्पीकिंग अभी बिल्कुल भी नहीं आती है, तो मैं भी उसको सीख रहा हूँ। आपको भी सीखनी चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होने वाली है आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, पब्लिक के सामने बोलना पड़ेगा। तो अगर आगे जाना है आपको तो पब्लिक स्पीकिंग आपको ज़रूर आनी चाहिए। इसके बाद जो 5वीं सॉफ्ट स्किल है वो है स्टोरी टेलिंग की स्किल्स। स्टोरी बताने की स्किल ना। एक बार का मैं किस्सा सुना रहा हूँ आपको। कुछ फ्रेंड्स थे, हम 4-5 फ्रेंड्स थे और हम घूमने गए थे। और रात का टाइम था, अंधेरा था चारों तरफ। और रात के टाइम में वहाँ पर इतना नेटवर्क का भी इशू था थोड़ा सा, तो वहाँ पर हमारा गूगल मैप्स भी नहीं चल रहा था, जिसके चक्कर में हमारी गाड़ी रात के अंधेरे में हम एक सुनसान जंगल के अंदर चले गए। वहाँ पर जाने के बाद में हम जैसे अंदर गए, गाड़ी आगे गई हमारी, और वहाँ पर हमने क्या देखा कि एक पेड़ के पीछे एक भूतिया टाइप का एक हवेली थी, एक घर था। वहीं पर सफ़ेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। तो हमने जानने की कोशिश करी, उसके लिए हमने गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाया और आगे बढ़ते ही हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। फिर हमने सोचा कि स्टेपनी हमारे पास नहीं थी चूँकि उस टाइम पर, तो हमने उतर कर आगे जाने का हमने फैसला किया। तो हम उतर कर के आगे गए और आगे जाने के बाद में जैसे हम आगे बढ़े तो वो जो सफ़ेद कपड़े में बूढ़ा आदमी बैठा था वो वहाँ से गायब हो गए। और फिर हम फिर भी थोड़ा सा आगे गए, थोड़े डरते। और उसके बाद जैसे हम उस हवेली के पास पहुँचे, उसके बाद जो हुआ वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी कोई एक्चुअल में स्टोरी थी ही नहीं। ये स्टोरी मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए सुनाई थी। इस स्टोरी से मैंने आपका अटेंशन ग्रैब कर लिया कुछ टाइम के लिए, आपका अटेंशन पूरा मेरी तरफ आ गया था कुछ टाइम के लिए। इस वीडियो के अंदर ये स्टोरी सुनाई थी तो यही बेनिफिट होता है स्टोरी टेलिंग का, क्योंकि जब आप स्टोरी सुनाते हो तो स्टोरी माइंड में रजिस्टर होती है। वो माइंड में रजिस्टर होती है तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है। डेटा, फैक्ट, फिगर, ये चीज़ें नंबर से याद नहीं रहते हैं लोगों को, लेकिन स्टोरीज माइंड में रजिस्टर हो जाती है तो स्टोरीज ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है। और यही से आप पता लगा सकते हो कि स्टोरीज इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी बता करके आपका पूरा अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर लिया था। यही बेनिफिट होता है स्टोरीज टेलिंग का, स्टोरीज सुनाने का। स्टोरी टेलिंग आपको आती है तो आप किसी को भी कुछ भी कहीं भी सेल करके आ जाओगे। ग्रेट लीडर्स की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो स्टोरी
क्रिएट करते हैं, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी क्रिएट करते हैं जिससे कि उनकी स्पीच और इंटरेस्टिंग बनती है। उनका वीडियो, हर वीडियो इन्फ्लुएंसर, हर यूट्यूबर, इंडस्ट्रियलिस्ट, स्पोर्ट्समैन, फिल्म स्टार, सभी की क्वालिटी है वो स्टोरीज क्रिएट करते हैं। स्टोरी से बात जल्दी माइंड में रजिस्टर हो जाती है, और जब बात रजिस्टर हो जाती है माइंड में तो फिर उससे जो आप बात कन्वे करना चाह रहे हो, जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हो, वो आप आसानी से कर सकते हो। क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी कहते हैं कि द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ ग्रेट लीडर्स इज़ द क्रिएट एन एक्साइटिंग कंपेलिंग स्टोरी। मात्सुशिता कुनोस्के ये पैनासोनिक के फाउंडर हैं। इनके जब पैनासोनिक शुरू करी उससे पहले की एक स्टोरी है। ये अपने ब्रदर इन लॉ के साथ में और अपनी वाइफ के साथ में जा रहे थे साइकिल से, तो बीच में इन्होंने एक घर दिखा। वहाँ पर इन्होंने क्या देखा, एक आदमी बिना पूछे अंदर गया, जा कर के पानी पी करके वो बाहर आ गया बिना पूछे। तो ये देखकर मात्सुशिता कुनोस्के ने अपने ब्रदर इन लॉ से बोला कि ये क्या चक्कर है, यहाँ ये आदमी घर में बिना परमिशन के गया, बिना पैसा दिए और बिना परमिशन से पानी पीकर बाहर आ गया। तो इनके ब्रदर इन लॉ ने बोला क्योंकि पानी ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शायद पानी ही एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरी दुनिया में सबसे सस्ती चीज़ है। तो यहीं से इस स्टोरी से मात्सुशिता कुनोस्के के माइंड में एक बात रजिस्टर्ड हो गई कि जापान में इतने सस्ते इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बना दूंगा, इतने सस्ते फ़ोन्स बना दूंगा कि लोग इसको ख़रीदें, हर किसी के पास आइटम होगा। और उसके बाद इन्होंने पैनासोनिक शुरू किया और पैनासोनिक आज आप देख सकते हो किस लेवल पर ग्रो कर रहा है। तो स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए स्टोरी टेलिंग आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। मैं भी कई बार कोशिश करता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर स्टोरीज क्रिएट करने की, जिससे मेरी भी प्रैक्टिस होती है और मैं भी इस स्किल को सीख रहा हूँ। इसके बाद छठी जो हमारी स्किल आती है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वो है लीडरशिप स्किल। यानी कि लीडरशिप, किसी से भी काम करवाना। लीडर जिस तरह से एक होता है उस तरह से एक लीडरशिप स्किल्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपको पता है, बहुत सुना होगा आपने लीडरशिप स्किल्स के बारे में तो पहले ही। अगली जो मैं स्किल यहाँ पर लूँगा वो आती है हमारी नेटवर्किंग की स्किल। नेटवर्क क्रिएट करना। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप वाले में कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। यानी आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। आपका जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी नेटवर्थ होगी, उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी, उतने ज़्यादा आप कमा पाओगे, उतना ज़्यादा आपका काम बन पाएगा, उतने ज़्यादा आपकी हर चीज़ हो पाएगी, बिजनेस ग्रो कर पाएगा, जॉब में ग्रो कर पाओगे आप। नेटवर्किंग की एक बहुत क्रिटिकल स्किल है नेटवर्किंग। आप जिसको आगे नेटवर्क बनाना वो लाइफ में बहुत आगे जाएगा। ग्रेट लीडर्स के भी बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं। मैं भी इस टाइम पर यही कोशिश कर रहा हूँ, नेटवर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, नए नए लोगों से अपने नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरी फील्ड से रिलेटेड है। तो आपको भी नेटवर्किंग ज़रूर सीखनी चाहिए। इसके बाद आठवीं जो सॉफ्ट स्किल आती है वो आती है सेलिंग स्किल्स। यानी कि किसी को भी कोई भी चीज़ बेच कर आ जाना, कोई भी प्रोडक्ट। ये एक सबसे क्रिटिकल स्किल है और सबसे टफ मानी जाने वाली स्किल है सेलिंग स्किल्स। यानी किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट बेचना। और जिसको ये स्किल आ गई वो किसी को भी प्रोडक्ट अपना बेच सकता है, वो किसी को भी अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, साथ में किसी को भी कन्विंस भी वो कर सकता है। सेलिंग स्किल जिसको आ गई, क्योंकि जब हम सेल्स ही तो करते हैं अपनी पूरी लाइफ में। अगर कोई बच्चा अपनी बात मनवा रहा है वो सेल्स कर रहा है। अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हो वो आप सेल्स कर रहे हो। लाइफ में जितनी भी आपके डेली लाइफ के अंदर आपके एक पूरे दिन में जितनी भी चीज़ें होती है उनमें से 20% से 20 to 50% चीज़ों में आप सेल्स करते हो। तो सेलिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है, आपको आनी चाहिए। अगली 9वीं हमारी सॉफ्ट स्किल है कन्विंसिंग स्किल्स। यानी किसी को भी कन्विंस करना, ये सेलिंग स्किल से रिलेटेड ही। अगर कन्विंसिंग स्किल आ गई, सेलिंग स्किल आपके पास अपने आप आ जाएगी। किसी को भी कन्विंस कैसे किया जाता है इसके कुछ टिप्स मैं आपको देता हूँ। मैं भी इसके अंदर मास्टर नहीं हूँ वैसे कन्विंसिंग स्किल्स के अंदर, लेकिन फिर भी कुछ मुझे टिप्स पता है। आप जिसको भी कन्विंस करने जा रहे हो उसको कन्विंस करने से पहले उस चीज़ का बेनिफिट दिखाओ कि उस चीज़ से क्या बेनिफिट होगा। अगर आप मान लो किसी को कन्विंस करने जा रहे हो कि मान लो आप अपने पेरेंट्स को ही कन्विंस करने जा रहे हो
किसी भी वर्क के लिए, किसी बिज़नेस के लिए, तो आप उनको बेनिफिट्स बताओ कि बिज़नेस से क्या क्या आपको बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या आप बेनिफिट्स फ्यूचर में आपको क्या बेनिफिट्स होंगे। उसके बाद उनको कंपेयर करके बताओ कि कंपैरिजन करके बताओ कि इसने किया, इसने किया, इसने किया, इसने ऐसे बिज़नेस किया, इसकी लाइफ में ये स्ट्रगल्स आए, ये चीज़ें आई, उसको इस तरह से रिजोल्व किए इसने, वो चीज़ बताओ। उसके बाद में उनको बताओ कि आप क्या वर्क करने जा रहे हो, आप किस तरह से आपकी लाइफ में आपके बिज़नेस जो भी करने जा रहे हो आप, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको कैसे ओवरकम आप कर सकते हो, ये चीज़ें बताओ। इसके बाद उनको कन्विंस करने की कोशिश करो, वो कन्विंस हो जाएंगी। ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ। ये बात मैंने संदीप माहेश्वरी जी के एक वीडियो के अंदर देखी थी। मैंने उन्होंने अपने एक वीडियो में बताया था, उसके बाद मैंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और मुझे काफ़ी इससे बेनिफिट भी हुआ है। कन्विंसिंग स्किल आपको आनी चाहिए। कन्विंसिंग स्किल मैं भी अभी सीख रहा हूँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है। इसके अलावा हमारी जो आज की लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सॉफ्ट स्किल आती है, वो आती है नेगोशिएशन स्किल, यानी किसी से भी नेगोशिएशन, यानी कि बार्गेन करने की स्किल, मोल भाव करने की स्किल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है। आप कहीं भी जाते हो मार्केट के अंदर, अगर सब्जी भी लेने जाते हो, उससे आपको नेगोशिएट करना पड़ता है। आप अगर देखो, एक सब्जी के ठेले से लेकर के आपको बड़े कॉर्पोरेट तक अगर आप कोई चीज़ सेल करना चाहते हो, उससे कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा। नेगोशिएशन स्किल आपको आनी चाहिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है और आप कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट परचेस कर पाओगे अगर नेगोशिएशन स्किल आपको आती है तो ये स्किल भी आपको ज़रूर आनी चाहिए। तो ये कुछ स्किल्स मैंने आपको बताई थी इस वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के ऊपर, जो कि आपको सीखनी चाहिए। और जो पीछे मैंने इंटरव्यू डाला था शुभम गौर सर का, उसमें भी उन्होंने यही बात बताई थी कि स्किल्स आपको सीखना ज़रूरी है, आपको स्किल्स सीखनी चाहिए इस टाइम पर यूथ्स को। जब मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था, अगर वो इंटरव्यू नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लेना। बहुत कमाल का इंटरव्यू है, वो मज़ा आ जाएगा उस इंटरव्यू को देख करके। तो वो इंटरव्यू ज़रूर देख लेना। और ये स्किल सीखने के लिए कई प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि यूडेमी है, कोर्सेरा है, यूट्यूब पर आप काफ़ी सारे फ्री ट्यूटोरियल्स इनका अवेलेबल है। मैंने आपको बताया भी है, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काफ़ी ट्यूटोरियल्स है। सीक एंड ये बुक है और कई सारी बुक्स इसके ऊपर लिखी हुई है, बुक्स आप ज़रूर पढ़ें। इसके ऊपर भी एक बहुत जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा मैं, कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ना चाहिए, या फिर मैं सोच रहा हूँ एक शॉर्ट्स सीरीज़ शुरू करें इसके ऊपर, जिसमें मैं आपको कुछ बुक्स बताऊं कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए वो बुक 1 मिनट के अंदर शॉर्ट वीडियोस में। तो वो मैं या तो मैं कंप्लीट वीडियो लेकर आ जाऊंगा या फिर एक शॉर्ट्स सीरीज़ लेकर आऊँगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस है मैं शॉर्ट्स सीरीज़ इसके ऊपर लेकर आऊँगा, क्योंकि इसके अंदर हम डेली हर शॉर्ट वीडियो में एक बुक पकड़ेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसका रिव्यू देखेंगे। तो आपको ज़रूर सीखनी चाहिए स्किल्स। बुक्स इसके ऊपर कई सारी अवेलेबल है, तो मैं सीरीज़ भी लेकर आ सकता हूँ बहुत जल्दी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी की हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बर्निंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।